सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार। नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सविता तिवारी शुक्ला है और आज के कार्यक्रम का संचालन मैं और मेरी साथी निहारिका रामपाल करेंगे। हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। मासिक धर्म जो नारीत्व की पहचान है, आज 28 मई उसके बारे में जागरूकता फैलाने का दिन है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जो इतने बड़े पैमाने में पूरे देश में मासिक धर्म स्वच्छता और हाइजीन उत्पादों का उपयोग के साथ साथ महत्वपूर्ण शिक्षा और जागरूकता फैला रहा है और नए भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज हम आप सबके अथक प्रयासों का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबकी मेहनत रंग ला रही है और ये बदलाव की लहर पूरे देश में दौड़ती दिख रही है। हमें ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हम एक मंच पर एक साथ जुड़े हैं। यह आयोजन देश के कोने कोने से देखा जा रहा है और हम आरसीएम के ऑफिशियल चैनल आरसीएम ऑफिशियल पर भी लाइव हैं। आपके सभी साथी इस महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बन सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ इस लिंक को साझा करें। बहुत प्रसन्नता और आदर के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर का, आदरणीय प्रियंका मैम का, अतिथि श्री रोग विशेषज्ञों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सभी कोर लीडर्स का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है साथियों कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ही देर में हम देश भर में होने वाली स्वच्छता रैलियां और अभियानों की झलकियों को देखेंगे। आगे के कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मैं अपने निहारिका साथी के हाथ में सौंपती हूँ। निहारिका जी। धन्यवाद सविता जी। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस में आप सबका स्वागत है। जय आरसीएम, जय किशोर। एक नारी अपने घर, अपने परिवार को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हमेशा समर्पित रहती है, पर खुद की सेहत को हमेशा नजरअंदाज कर देती है। फिर बात चाहे मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में ही क्यों ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मासिक धर्म के बारे में समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने के उद्देश्य से हमारे साथी देश भर में जागरूकता फैला रहे। कोई भी मौसम क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, गर्मी अपनी चरम सीमा पर भी क्यों ना हो, पर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे साथी देश के कोने कोने में मासिक धर्म स्वच्छता पर रैलियां और हाइजीन कैंपेन का सफलतम आयोजन करते आए हैं। इस साल की तरह हमने मासिक धर्म स्वच्छता आयोजन का माह बड़ी धूमधाम से मनाया है और आज के समारोह में हम इन स्वच्छता रैलियों की तस्वीरें और वीडियो की झलकियां कुछ ही देर में देखेंगे साथियों। कुछ सालों पहले किशोर ने मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने की एक सराहनीय पहल शुरू की थी, जो आज एक देशव्यापी अभियान बन चुकी है, जिसमें हर साल लाखों लोग जुड़ रहे हैं। यह एक समाज परिवर्तन का प्रतीक है और यह सब केवल और केवल आप सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। इस जागरूकता अभियान में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले साथियों को आज के समारोह में हम सम्मानित करने वाले हैं। साथियों, अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी जिन्होंने कीसोल पे विश्वास किया और लाखों महिलाओं के मन को ये विश्वास दिलाया कि कीसोल से जुड़कर वे अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। पूरे भारत में आरसीएम परिवार को सपने देखना, उन सपनों पर विश्वास करना और कैसे उन सपनों को पूरा किया जाता है, ये हमें सिखाया गया है। सर ने
हम सबको ये नारा दिया है कि कीसोल है तो मुमकिन है, जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। तो साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बीसी छाबड़ा सर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ओके, थैंक यू सो मच सविता जी और निहारिका जी। एक्चुअली में तो मैं इस काम को सैल्यूट करने का दिल करता है। ये काम आपने, जितना बड़ा काम आपने हाथ में लिया है और जितना बड़ा काम कीसोल ने हाथ में लिया है, वो कहते हैं कि इसके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जो काम थोड़े से नामुमकिन होते हैं ना, वही मौका होते हैं कर्तव्य दिखाने के। तो ये काम ऐसा है कि थोड़ा सा आम आदमी के लिए, कई दुनिया जहान वाले कई लोगों के लिए बड़ा, उनको लगता है कि इस काम से दूर रहना चाहिए, इस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, इसमें हेजिटेशन रहती है। लेकिन जो कितना जरूरी है, उस बात को सबसे पहले कीसोल ने समझा। और आज हम जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए मैं भारत की सोल के साथ इन्वॉल्व होने वाली सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और उनके इन साहसिक और इन मतलब अविस्मरणीय कामों की मैं बहुत ही अनुमोदना करना चाहूंगा। मतलब ये अपने आप में ऐसा सराहनीय काम है, जिसकी शायद भारत सरकार को भी बहुत बड़ी चिंता रहती है और सरकार के सभी संस्थानों को भी बहुत अधिक चिंता रहती है। लेकिन वो शायद चाह कर भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और प्रोजेक्ट चालू होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। लेकिन किसोल ने बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि ये काम, इस तरह के जो काम है, वो किसोल है तो ही मुमकिन है, और किसोल है तो मुमकिन है। लेकिन मैं सभी महिलाओं को और जो भी इस काम में, लेकिन मैं खास तौर से महिलाओं को एक निवेदन करना चाहूंगा कि नारी तू शक्ति है, नारी तू शक्ति है, और नारी ही शक्ति है। एक्चुअली में नारी ही शक्ति है। आरसीएम की शुरुआत के दौर के साथ में, क्योंकि 35 से आरसीएम की स्टार्टिंग हुई थी, तो पुरुषों का मंच पे वर्चस्व रहा, पुरुषों का आगे आना स्वाभाविक था। शुरुआत का आरसीएम का जिस तरह का दौर था, वो निश्चित रूप से पुरुष प्रधान रहा। और पुरुषों को देखने से शायद महिलाओं के दिमाग में ये चीज कही कि ये काम शायद पुरुषों का है। लेकिन आज जिस आरसीएम को हम ड्राइव कर रहे हैं, आज मैं मानता हूं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। और उसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए भी हैं और करते रहेंगे। और मेरा भरपूर समर्थन है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को सम्मानित होना चाहिए, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। और भारत में जो मैं समझता हूँ 48 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, और 48 करोड़ से अधिक महिलाओं में से 23 करोड़, लेकिन 15 करोड़ महिलाएं तो मैं वो समझता हूँ जिनकी छोटी छोटी आंखों में कुछ सपने हैं, जिनकी छोटी छोटी आंखों में कुछ सपने हैं। और ये कईयों की आंखों में तो छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। और किशोर के माध्यम से और इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उस थोड़े से नामुमकिन दिखने वाले काम को जब करके दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है और पूरी दुनिया हमें सैल्यूट करती है। और मैं भी उनको सबको सैल्यूट करता हूँ। और खास तौर से आज ही जो प्रदर्शन होने वाला है और आज जो सेलिब्रेशन होने वाला है, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को और सभी जिनको सेलिब्रेशन में नंबर नहीं आ पा रहा है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आगे की कार्रवाई के लिए आपको थैंक यू। ओवर टू यू। अति सुंदर, बहुत सुंदर शब्द। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। साथियों, अब आमंत्रित करते हैं जो हमारे अगले अतिथि हैं। यह कैरियर अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति विभाग की प्रमुख हैं और इनका 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में भोपाल गायकोनोलॉजी सोसाइटी की उपाध्यक्ष हैं और आईएमएस की कार्यकारी सदस्य हैं।
ये वंचित महिलाओं के लिए नियमित रूप से चिकित्सा शिविर आयोजित करती है और कई सामाजिक संगठनों से ये जुड़ी हुई हैं। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ हमारी विशेष अतिथि जो भोपाल के साथ से हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी। कृपया इस मंच पर आए। डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी। आई थिंक मैम नहीं है, अगर है तो एक बार हैंड रेज करें। मैम अगर आप मीटिंग में है तो एक बार हैंड रेज करें। साथियों, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जिन्हें पूरा हिंदुस्तान रियल डायमंड के नाम से जानता है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं। यह आपसे सीखने को मिलता है। आप पूरे परिवार के साथ आरसीएम के साथ काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सबके साथ अपना अनुभव साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी। जी। हम सब ने एक कहावत अक्सर सुनी है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है और मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान मेरी बेटर हाफ का है, सुदेश का है, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, आज भी बहुत मोटिवेट करती हैं। और आज एक स्पेशल दिन है तो मैं सुदेश से ही चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें प्लीज। थैंक यू निहारिका जी। एक्चुअल ये बीसी सर ने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत में जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो ये पैंट शर्ट से स्टार्ट हुआ था, यही लगता था क्योंकि हर जगह ही जेंट्स ही होता था। स्टेज पे देखते हम या किसी भी मैनेजमेंट में देखते तो हर जगह यही लगता था कि ये जेंट्स के लिए ही बनाया गया है। और फिर हमारे साथ बहुत सारी और अदर भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, तब भी हमें ये नहीं लगा कि भी हमें कहीं मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये अभी प्रियंका जी ने जो काम स्टार्ट किया है की सोल के माध्यम से हम सभी बहनों को बहुत ही अच्छा मौका मिला है। और इसमें ये जो हाइजीन का जो ये प्रोडक्ट निकाला है, ये तो इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाला है क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी थी हमारे लिए। जेंट्स समझते नहीं थे इस बात को कि भी महिला को अगर ये हर महीने होता है तो उसमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन जब से ये अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई, इसके बारे में धीरे धीरे स्टेज पे बोलना स्टार्ट किया, जेंट्स ने भी बोलना स्टार्ट किया, लेडीज ने भी बोलना स्टार्ट किया, इसके बारे में नॉलेज जैसे जेंट्स को मिली तो तब से फीलिंग, मैं व्हाट्सएप का भी बताऊं तो इतना नहीं जानते थे इसके बारे में कि इतनी सारी तकलीफ होती होगी। लेकिन जब से हम लोग ये अवेयरनेस आई हमारे अंदर तो तब से हर किसी की स्थिति को समझने लग गए कि भी हाँ बहन है, बेटी है या पत्नी है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। और उसमें फिर हेल्प भी करते हैं क्योंकि जब तक देखो जेंट्स को जब तक मालूम नहीं होता तब तक उनको लगता है कि ये रूटीन की चीज है तो हैबिचुअल है, यूज टू है। लेकिन पता नहीं लगता हर औरत का शरीर अलग रहता है तो अपनी अपनी सबकी क्षमताएं हैं सहन करने की। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छी अवेयरनेस और आज का दिन हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये देखती हूँ कि क्योंकि अदर भी अभी हम किसी एक उसमें गए हुए थे, टूर पे गए हुए थे, तो वहाँ मैंने फील किया, मैं वहाँ मुझे ही जैसे पीरियड्स हुए तो व्हाट्सएप की मैं फीलिंग तब मैं समझ पा रही थी कि वो कितना मेरे बारे में सोच रहे हैं।
मेरी हर बात को वो कितना समझ पा रहे हैं। तो ये हुआ तो सिर्फ इस अवेयरनेस की वजह से हुआ। अगर यहाँ आज स्टेज पे ये सब बातें नहीं होती तो शायद ये मेरी फीलिंग को इतना अच्छे से समझ नहीं पाते, और ये हर महिला के साथ ही है। तो जब से ये और फिर क्या हुआ कि मैं जैसे ये लेके गई थी, और हमारे इसमें तो इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतनी अच्छी बातें बताई जाती हैं इसके बारे में कि भी आप ये यूज करो, इंटीमेट वाश यूज करो, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं था। कि मैंने जैसे मैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, वहां भी ये बातें होती थी। जैसे मैंने बात स्टार्ट की तो कहती नहीं नहीं हमें इंटीमेट वाश की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों, मतलब कभी यूज किया? बोले नहीं हमें जरूरत ही नहीं है। तो मतलब लगता है कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे या अच्छे माहौल में बैठ जाओ, वहां भी अवेयरनेस नहीं है इन चीजों के बारे में, क्योंकि वो ऐसे माहौल से जुड़ी हुई नहीं है। और ये तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, लगती हैं कि जो हमें इन चीजों से मिलने के बारे में मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आज इस दिन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भी वो तो आज़ादी तो मिली थी, लेकिन आज़ादी किस चीज़ की? अब वो आज़ादी तो तभी है ना कि हम अपनी बात को खुल के शेयर कर पाए। तो अपनी बेटियों से पहले बात, मम्मी बेटी भी बात नहीं शेयर करती थी, और फिर वो ना मम्मी बेटी की बॉन्डिंग बनती थी। लेकिन जब से ये सब अवेयरनेस आई है, जब से ये सब बातें मम्मी बेटी आपस में करने लगी है, बहन बहन करने लगी हैं, तो तब से वो एक बॉन्डिंग भी बन गई है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। और आरसीएम एक बड़ा अभियान है, और इस अभियान के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। उन 3 मुख्य उद्देश्यों में से एक हमारा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। और महिलाओं में देखिए, शक्ति तो आदिकाल से ही रही है, शक्ति का प्रतीक हमेशा देवियां रही हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली, समाज की व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की बनी कि महिलाओं को अवसर नहीं मिले, और उस अवसर से कहीं ना कहीं वो जो शक्ति थी वो अंदर ही अंदर घुटी रह गई थी। तो उसको निकलने का मौका आदरणीय टीसी साहब सर ने दिया। प्रियंका जी ने जिस प्रकार से लीड कर रही हैं, तो वो सबके लिए एक बेहतरीन अवसर है। और इस प्रकार के प्रोग्राम्स होना अपने आप में ये बता रहा है कि हमारा अभियान सही दिशा में जा रहा है। और इस मौके पे मैं विशेष रूप से टीसी सर को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने करोड़ों लोगों को एक माध्यम दिया है आरसीएम के माध्यम से, और बीसी सर हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्हीं का ये प्रयास था। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग, और महिलाओं के लिए एक अलग से 1 PM JRCM स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद में कितनी सारी महिलाएं निकली। तो आज अगर हम इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से बीसी सर की बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो बीसी सर को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्द आप दोनों के, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप दोनों का। अब जो हमारे अगली अतिथि हैं वो एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और वो निदेशक है कृष्णा हॉस्पिटल, भारतीय चिकित्सा संघ महिला शाखा की। इनका 30 साल से अधिक का अनुभव है। इन्होंने कई एनजीओ के साथ कैंसर जागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाए हैं। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संगीता काबरा जी को, जो भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम कृपया आप आए मंच पर और मासिक धर्म स्वच्छता पे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता काबरा जी, आप हैं वहां पर? तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं कृपया। निहारिका जी वो सेल्फ अनम्यूट करे, वो को होस्ट है। आई थिंक उनका वीडियो ऑन नहीं है। यस मैं, यस वीडियो ऑन है। यस मैम। सभी को नमस्ते। आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी बिल्कुल। मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ये जो अभी जागरूकता अभियान चल रहा है टीसोल के तरफ से, बहुत तेजी से और अच्छी तरह से बढ़ गया है। किसी को भी पूछो, हर किसी से पूछते हैं तो उन्हें
क्लियर कट पता होता है कि हाइजीन फॉर मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है। तो ये हमारी जागरूकता अगर इसी चलती रही तो जैसे हम लोग नॉर्मल एक डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उसी में इन लोगों को ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि हाइजीन ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। हाइजीन फॉर मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भारत सर्वाइकल कैंसर्स में लीड कर रहा है। इन द वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर इज सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाया जाता है। हर साल 1 लाख नए मरीज डायग्नोज होते हैं। हर साल 70,000 महिलाओं की डेथ होती है। ये नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमें लोगों को सिखाना चाहिए, जागरूक और करना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हो, सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, सबको बता रहे हो, बच्चों तक पता होता है। बच्चों को तो अब स्कूल्स में पता होता है, तो उनको पता होना तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन बड़ों को और जिन्होंने कभी सैनिटरी नैपकिन्स नहीं देखे थे, उन लोगों तक ये जागरूकता बहुत अच्छी जा रही है। पीरियड्स में नैपकिन कितने बार चेंज करना है, रिपीट नहीं करना चाहिए, ये कौन सा कलर चेंज हो जाता है जब ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कब ये फंगस होता है कि जो ये वहां की स्किन ही खराब कर देता है, कब ये एक ऐसा वायरस होता है। एक कैंसर ही एक ऐसा, सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। एक यही एक कैंसर है जो वायरस से होता है, जो हाइजीन नेग्लिजेंस से होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के अब वैक्सीन भी आ गए हैं, तो हम वैक्सीन के बारे में भी बताएं, हाइजीन के बारे में भी जागरूकता फैलाएं जो हम फैला रहे हैं। या आप लोगों को सबको जो इसमें जुड़े हुए हो सबको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन है जो 13 साल से मैक्सिमम असर करता है। 13 to 33 इज द आइडियल टाइम व्हेन वी कैन गिव दिस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अभी ये सरकार से भी प्रमोट किया जा रहा है। इवन जो चीज हमारे यहाँ बीमारी बढ़ती है, जिसमें हमारा इतना सारा सरकार का फाइनेंस वेस्ट होता है, वो बीमारियां हमें कम करनी। तो आप लोग जब ये चीजों के बारे में बताते हो और इतनी कोई गहरी बात बताते हो कि सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो, बच्चेदानी के कैंसर से बच सकते हो, तो वो आपकी बातों को और अच्छे से सुन पाए उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी जो बात हम बताना चाहते हैं उसे। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत बार महिलाएं, क्या कंप्लेंट्स आती है सर्वाइकल कैंसर में, वो बता नहीं पाती। वो बता नहीं पाती है क्योंकि वो शर्म की वजह से बता नहीं पाती। तो जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो 4th स्टेज हो जाती है। तो ये चीजें सब अब मरीज खुल रहा है, मरीज या जनरल पब्लिक खुल रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट, हर चीज के बारे में अच्छे से बता रही है। मतलब अब किसी चीज का संकोच नहीं रहा, इसीलिए वो पैड्स, नैपकिन्स, ये सब चीजें अच्छे से यूज करने में निसंकोच यूज कर रही है। मुझे लग रहा है ये ही मेरी तरफ से एक संदेश है कि इसके साथ आप ये भी बताएं कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में, और जागरूकता इसी तरह चलती रहे। जैसे एक उठते ही हम टूथब्रश हाथ में लेते हैं तो हमें कोई बताना नहीं पड़ता है, उसी तरह सैनिटरी नैपकिन भी एक ऐसा ही चीज है जो एवरीडे हर एक जने को इस देश में पता होना ही चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी सुरक्षा, अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो आपने जानकारी दी, उससे हम लोगों को आज बहुत नॉलेज मिली है, और मैं आशा करती हूँ कि इस पे आने वाले टाइम पर और भी अच्छा काम होगा। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ही देर में हम देखेंगे देश भर में होने वाली इस माह में स्वच्छता रैलियां और अभियानों की कुछ विशेष झलकियां। चलिए, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने कुशल नेतृत्व और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टीम को मोटिवेट करना, उनको जरूरी शिक्षा प्रदान करना, उनके सपनों तक का सफर आसान करना। अब मैं हमारे कोर लीडर एस अत्री जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप अपने कुछ शब्द हमसे साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू निहारिका जी। आप सबको नमस्कार। JRCM हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जो महिलाओं को इस पीरियड में
हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो अभी डॉक्टर संगीता जी बता रही थी कि इससे किस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं इस बात को लेकर कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं जहां पर पिछले कुछ साल में यदि हम किसी भी चीज का सक्सेस रेट निकालना चाहते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी को देखकर हम उसका रिजल्ट बता सकते हैं हमने क्या अचीव किया है। पिछले कुछ सालों में हमने कीसोल के माध्यम से रैलियां निकाल करके, हाइजीन पे बात करके आज लाखों महिलाओं को इस बात के लिए अवेयर कर दिया है कि इस पीरियड के दौरान सैनिटरी नैपकिन का कितना महत्व होता है। और आज हमारे आरसीएम में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो इस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करके आगे लोगों को ट्रेन कर रही हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि हम बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर मैडम बता रही थी कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, तो मैं सभी साथियों से, जितने भी पार्टिसिपेंट जूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, आप इस चीज को समझे कि हमारी इस इंडस्ट्री में, इस हाइजीन की तरफ जो स्पीड बढ़ रही है वो बहुत फास्ट बढ़ रही है। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रियंका मैम को, जिन्होंने अकेले जब ये इस कंसेप्ट को लेके आए तो हम इसके बारे में बहुत साई फील करते थे, इस पे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से आसान शब्दों में इस सब्जेक्ट को सबके माइंड में, सबके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया कि ये टॉपिक हर घर में चर्चा का विषय होना चाहिए और हमारी बच्चियों को, हमारी पत्नी को, हमारे घर में बेटियों को इसके बारे में बताना चाहिए। और यदि ये सारे साथी इस पे थोड़ा सा बात करें, वीरवार को 11:30 बजे हमारा टॉपिक रहता है, शुक्रवार को रहता है, और हमने बहुत सारी, जैसे आज आप बताने वाले हैं, बहुत सारी हाइजीन रैलियां निकाल करके, स्कूल कॉलेज में कैंप लगा करके जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हो सकता है आज तक ये शब्द एक नारा रहा हो, एक स्लोगन रहा हो, या किताबों में कही गई एक प्रेरणादायक बात रही हो, बट हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आरसीएम के उद्देश्यों में महिला सशक्तिकरण, हाइजीन एक ऐसा उद्देश्य बन गया है जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान में इस बात का परचम लहरा सकते हैं कि वी आर द ओनली वन जिन्होंने लेट पहल की, लेकिन इस फील्ड में बहुत सारी महिलाओं को अवेयर कर दिया है। और जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी रोकथाम करने में कीसोल का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम सब इस काम में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस खास दिन पर इस स्पेशल सेशन को अरेंज करके उन सारे अवार्डीज को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है जिन्होंने रैलियां निकाली है, इसमें बड़ा काम किया है। तो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस पार्ट को बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू निहारिका जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत सुंदर शब्द, और आपकी उम्मीद और सपने जरूर सच होंगे, यही हम आशा करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वैदेही मराठे को। आप है निदेशक मेहर मैटरनिटी होम की। इनका 28 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर वैदेही नागपुर सामाजिक हित के लिए एक योद्धा की तरह महिला स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों के लिए बहुत काम कर रही हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। गायने सखी, ये इनका वेब पेज है जिसपे महिलाओं के मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। मैम प्लीज वेलकम डॉक्टर वैदेही। अगर आप वहां पर हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी मैम, Yes, ma'am. बिल्कुल। सॉरी, कुछ गलती से प्रेस हो गया मेरे से। सबसे पहले मैं कीसोल उनके जो मेन बॉस आप बोल सकते हैं, जो उनके गुरु है बीसी छाबड़ा सर, प्रियंका मैम, नागपुर में मैं जिनसे जुड़ी हूँ कविता मैम, इन सबका बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज सेकेंड टाइम बुलाया है। मेरा पहला अनुभव कीसोल में नागपुर में हुआ था जब एक बहुत बड़ी लेवल पे एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था जिसमें मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ही बोलने का मौका मिला था। और जो अनुभव मैंने उस दिन किया तब मुझे पता चला कि कीसोल एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एनर्जेटिक ऐसी एसोसिएशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिस तरह का माहौल मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया, मुझे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आप लोगों ने दी थी। उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद
कहती हूँ। जबकि आज का बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मैसेजेस देने के लिए तो पूरा आपका आज का सेशन मैं ही ले लूं, ऐसी बात है जब व्हेन इट कम्स टू विमेन हेल्थ। जैसे मैम ने पहले बोला सर्वाइकल कैंसर, इट्स जस्ट नॉट दैट वन थिंग। लेडीज के हेल्थ को लेके इतनी सारी चीजें जिसके बारे में मुझे बोलना है और बताना है, बट आज का प्रोग्राम है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के लिए, और उसी पे मैं आज स्टिक करूंगी। और वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता है कि 28th डेट क्यों हमने सिलेक्ट की है। वो डेट इसलिए सिलेक्ट की है कि एक नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, और इसलिए 28 डेट सिलेक्ट की गई थी। और ये क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बारे में क्यों सोचना पड़ा, हम तो सोचते हैं मासिक धर्म एक नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस है, जैसे डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ये भी नेचुरल होना चाहिए। बट आपको सबको पता है आज आप इतनी बड़ी लेवल पे काम कर रहे हो, लाखों महिलाओं तक आज आप पहुंचे हो, आपको खुद को पता है कि मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म को लेके कितनी सारी गलत धारणाएं हैं, टैबूज है, एम्बैरेसमेंट है। अभी भी लड़कियां अपने पिताजी के सामने भी पीरियड के बारे में बात करने से हिचकिचाती है, जबकि वो अपने खुद के पिता है। अपने पिताजी को पैड्स लाने के लिए, बोलने के लिए भी उनको शर्म महसूस होती है। मैं तो ये अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ, रूरल एरिया में तो जो हाल है वो तो हम सोच ही नहीं सकते। और मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ कि ये हमको हाइजीन डे सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आज के दिन अगर एक दिन में ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ लेडीज आज के दिन ब्लीड कर रही है। और ऐसी लेडीज में से ये बहुत शॉकिंग चीज है कि ऑल ऑफ विच अराउंड द वर्ल्ड 50 crores एंड मोर women डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंट। और गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब क्या सिर्फ पैड यूज करना तो नहीं होता है, whether they have access to water, whether they have access to privacy, whether they have access to good menstrual products, and whether there is a good psychological environment at home। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को लेके इतनी शर्म और टैबूज है, एम्बैरेसमेंट है। कल ही मैं देख रही थी कि बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी मेंस्ट्रुएशन हट्स है, बहुत ही अनहाइजीनिक डार्क प्लेसेस होती है जहां पे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ नहीं होता है। और कोई भी स्त्री को जब पीरियड आता है तो उसको वो मेंस्ट्रुएशन हट में जाके बैठना होता है। बहुत पुराने जमाने, मेरी दादी के समय मैंने देखा था कि किसी लेडी को अगर घर में पीरियड आता है तो उसको एक दूर बिठाया जाता था, वो किचन में आना उसको अलाउड नहीं था, पूजा तो दूर की बात है। तो इस तरह से हम वो लेडी को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा दे रहे हो कि जब वो पीरियड में उसको आइसोलेट किया जाता है तो उससे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर होता है। तो ये सब चीजें लैकिंग होने की वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करने की जरूरत महसूस हुई WHO को, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन सर्विसेज या फैसिलिटीज आज लेडीज को अवेलेबल नहीं है। और वो ना होने से, जैसे मैडम ने बताया, कैंसर्स की रिस्क है, सबसे मेन रिस्क है इन्फेक्शंस की, लोकल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शंस, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। वो आगे जाके, जैसे मैडम ने बोला, अगर HPV इन्फेक्शन हो तो कैंसर हो सकता है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा होने में तकलीफ, ऐसे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, लोकल इश्यूज हो सकती है वो लेडी को। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकती है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि डेली, अगर एवरी ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में एवरी डे कितना मेंस्ट्रुअल वेस्ट पैदा क्रिएट होता है आपको पता है? 1.1 बिलियन पैड्स एवरी डे ऑल ओवर इंडिया। तो कितना ज्यादा एनवायरमेंटल वेस्ट आज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और इसीलिए सिंगल यूज डिस्पोजेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स को हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको किशोर को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे बायोडिग्रेडेबल पैड्स लाए हैं। वो क्यों लाने की जरूरत थी? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स आर 90% प्लास्टिक। एक पैड में 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबरी का प्लास्टिक होता है। सो इट इज सो डेंजरस कि हम लोग कितना वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक लेडी अगर एक दिन में, एक इंडिया में 1.1 बिलियन पैड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कितनी प्लास्टिक बैग्स का वेस्ट क्रिएट हो रहा है। और आपको जान के और भी शॉकिंग लगेगा कि एक सिंगल पैड विल टेक मोर देन 500 years टू डिसइंटीग्रेट और टू डिकम्पोज। तो इतना ज्यादा हम लोग वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए बायोडिग्रेडेबल पैड्स है, क्लॉथ पैड्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, ये बेटर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है जिसके तरफ लेडीज ने शिफ्ट होना चाहिए। एक बहुत अच्छा मैसेज आपके द्वारा मैं आज लेडीज को देना चाहती हूँ।
और इसीलिए जो आप आज काम कर रहे हो, इतने कम समय में आप लाखों महिलाओं तक पहुंचे हो। मुझे प्रियंका मैडम बता रही थी, ये इनिशिएटिव बहुत ही कुछ महीनों पहले आपने लिया है, बट यू हैव बीन एबल टू रीच lakhs of women. It is something simply commendable. Sorry. So it's so commendable. तो इसके लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज करते रहिए. I will be happy to be a part of this initiative wherever you require my help as a doctor. I'll be very happy to come forward and do it. और एक चीज मुझे मैं चाहती थी कि हाँ, जैसे आपने मेरे बारे में बताया ही, जैसे आप आपके लेवल पे एजुकेशन करते हो, जैसे मैंने बोला कि आज तो मैं सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ही शॉर्ट बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है आप लोगों का और बहुत सारी रैलीज आप लोगों ने लिए, सब मेंबर्स वो देखना चाहते हैं, सो उसके बीच में मैं आना नहीं चाहूंगी. बट नागपुर में मैं जब आई थी तो बहुत नागपुर के मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट किया. मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसमें मैं सिर्फ प्योर एजुकेशन करती हूँ. देयर इज नो एडवर्टाइजिंग, नो कमर्शियल पर्पस इन दैट. और आई डोंट नो इफ यू कैन सी हियर, आर यू एबल टू सी? नहीं ना, शायद मैं ब्लर निकालू तो हो जाएगा. या आपको दिख पा रहा है? I request, there are 1,000+ members today here, and I request them, this is my Instagram page, Gynae Sakhi, gynecology ka gynae, and a gynecologist who's your friend. So this is my Instagram profile, and I do small videos and posts on women health, जिसके बारे में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है. जस्ट नॉट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बट बहुत सारी बाकी चीजें भी है जिसके बारे में बात करती हूँ. आई एम श्योर इफ यू फॉलो माय पेज यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल. जो डे टू डे चीजें है, जो लेडीज पूछना चाहती है पर पूछने से संकोच महसूस करती है, पूछ नहीं पाती, प्रेगनेंसी, विमेन हेल्थ, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, जनरल हेल्थ, सब कुछ मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ. तो आपके की सोल जैसे ये मेरा की सोल है पर्सनल लेवल पे जो मैं करती हूँ. और मैं आपके मेंबर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी वो बिजी है तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले, या फिर ओ गॉड आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट सीन, या प्लीज स्क्रीनशॉट ले, जरूर फॉलो करें, बिकॉज it's not for any commercial benefit, it's just my social work for women health education and awareness. So thank you once again everybody, thanks for inviting me. I'll be very happy to be associated with your company in this regard. When it's a question of women health, I'm always there for you. My best wishes to you all. Keep continuing this beautiful, wonderful, noble work. God will bless you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और ये आपकी बात सही है कि हमारे जो उत्पाद हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हैं. एक जोरदार तालियों के साथ साथियों, सारे अतिथियों को अब तक धन्यवाद. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिनको आरसीएम परिवार में फायर लीडर के नाम से जाना जाता है. इनकी हर एक स्पीच मोटिवेशन और एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है. इनके साथ जो भी जुड़ता है वो अपने सपनों को पूरा करते हुए देखता है. तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जय नारायण कुकना जी की, जो अपने वाइफ के साथ इस सिस्टम से जुड़कर काम कर रहे हैं. जय नारायण कुकना जी, मंच पर आए. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सविता बहन, बहुत बढ़िया. आज के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई हो. इससे बड़ी कोई समाज सेवा, मानवता की सेवा हो नहीं सकती है. जितने भी साथी लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई इंसानियत की सेवा नहीं हो सकती है. इससे बहुत से लोगों को आप जागरूक कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हो, उनको रोजगार दे सकते हो, और बहुत सी बीमारियों से होने से आप उनको रोक सकते हो. तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है. जो भी साथी इसमें काम कर रहा है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद. प्रियंका मैडम ने जब ये मिशन हाथ में लिया था तो लग नहीं रहा था कि इतनी तेजी से इसमें कुछ हो पाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट. आज शायद दुनिया में एक एग्जाम्पल है इतना तेजी से. तो प्रियंका मैडम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. टाइम कम है, मेरी वाइफ साथ में है जिनका मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है. 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा. वेलकम. नमस्कार. थैंक यू निहारिका मैम. बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है. मतलब जो मासिक धर्म हाइजीन के बारे में हमें बताया जा रहा है, कीसोल इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है. प्रियंका मैम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ना सिर्फ सैनिटरी पैड्स को बेचने का काम किया है, बल्कि हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है. आज ना केवल रूरल एरियाज है वहाँ तो अवेयरनेस ना के बराबर है, लेकिन शहरों में भी बहुत इसके बारे में संकोच है लेडीज में.
अभी भी बच्चियां अपने पेरेंट्स से या स्पेशली फादर से नहीं बोल पाती हैं। तो प्रियंका मैम जो कर रही हैं, हमारी टीम के लोग गांव-गांव में बहुत नीचे लेवल पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं मैम के। और आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं, और ये प्रोग्राम और अच्छा आगे बढ़े और लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय आरसीएम। आइए निहारिका मैडम, वेलकम। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस पर्व पे आप दोनों को भी शुभकामनाएं आरसीएम परिवार की तरफ से। आगे जो अतिथि जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, इनका सफर मालदा वेस्ट बंगाल से शुरू होता है। आपने समाज की रूढ़िवादी सोच के बंधन को तोड़ते हुए अनगिनत बेटियों और महिलाओं के लिए पढ़ाई और नौकरी करने के दरवाजे खोल दिए। समाज में बदलाव लाने के लिए जो भी कार्य आपने किए हैं वो सराहनीय हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री नारायणी बैनर्जी जी, मैं अनुरोध करती हूँ आपसे कि आप कृपया अपने विचार प्रकट करें, मंच पर आए। धन्यवाद। नारायण जी, आप वीडियो करिए। मेरा वीडियो यहाँ पर ऑन हुआ है, मगर मुझे दिखा, हाँ आ गया है। नमस्कार सभी को, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी बिल्कुल। सभी को आज का ये विशेष समारोह में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। किसोल की जो योद्धा है, सभी योद्धा को मेरा नमन। साथ में जो लीडर है प्रियंका मैम, और मालदा से मोनालिसा मैम को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि समाज के लिए इतने बड़े काम आप कर रहे हैं। साथ साथ आज इतने बड़े सेलिब्रेशन में आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सी शहर से हूँ। तो इतने ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मैम आपके किसोल का और प्रियंका मैम का, कि इतने इतने छोटे छोटे शहर में भी प्रियंका मैम खुद जा रहे हैं और महिला जो जो काम कर रहे हैं उस सब को सामने आप ला रहे हैं। तो प्रियंका मैम को मैं इसीलिए और एक बार स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है आप एक मोटिवेशन समाज के लिए लेके आ रहे हैं। आज का जो बात है, आज का जो विषय है, आज का जो सेलिब्रेशन है, वो मैं अपने नजरिया से 2 मिनट बोलना चाहूंगी, और मुझे बोलने का मौका देने के लिए पूरा आरसीएम ग्रुप, किसोल ग्रुप और प्रियंका मैम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण से मैं ये जो मासिक धर्म है उसको देखना चाहूंगी, उसको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आज जितनों लोग ने यहाँ पर ज्वाइन किया है सभी शायद 99% आरसीएम और किसोल का योद्धा है। तो मैं अपना भावना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये भावना भी गांव-गांव तक महिला के पास जा सके। और मुझे लगता है जे कोई भी डे तभी सेलिब्रेशन करना सक्सेस होता है अगर उस दिन हम कुछ शपथ ले, कुछ ठान ले के आज के दिन से हमें ये भी करना है, तो ही वो उस दिन का जो सेलिब्रेशन है वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे ही कुछ भावना मैं रखना चाहती हूँ कि ये भी आए इस जो डिस्कशन हो रहा है इसके अंदर। हम जो धार्मिक व्यक्ति सब है, कोई बोलता है कि हम धर्म नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, मगर मेरा ये मानना है कि एक दिन के लिए भी अगर कभी ना कभी हमको भगवान के पास जाना होता है कि मुझे एक कर दो, मेरे मम्मी को अच्छा कर दो, मेरे पापा को अच्छा कर दो, मेरे बेटी को, मेरे बीबी को, मेरे परिवार को, लाइफ में कभी ना कभी किसी को धार्मिक बनना ही पड़ता है। तो वही दृष्टिकोण से मैं ये बात आज जो मासिक धर्म का बात है वो रखना चाहूंगी। जे हमारा जो मंदिर होता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जहाँ पर हम ईश्वर का आराधना करते हैं, वो कभी बहुत गंदा, बहुत ऐसा कि बहुत साफ सुथरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सच्चे होता है, सच्चता के साथ, बहुत पवित्रता के साथ हम हमारा मंदिर को रखते हैं, हमारा गिरजा को, हमारा जो मस्जिद है उसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पर हम प्रार्थना करते हैं, वहां से हमको शक्ति मिलती है।
और मुझे लगता है कि ईश्वर ने अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने के स्वरूप से अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और इंसान में भी सबसे ज्यादा शक्ति दिया है महिलाओं को, क्योंकि हर महिला में वो ताकत होती है कि वो एक जीवन को नया जीवन दान कर सके। तो मेरा जो बोलने का मतलब है, आज से हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जो शरीर है ये सिर्फ हमारा नहीं है, और ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, ये एक मंदिर है, और इस मंदिर में हम कभी भी ईश्वर को जन्म दे सकते हैं। तो आज से मैं चाहूंगी कि सभी महिला सबसे पहले अपने जो शरीर है उसको मंदिर सोचे, क्योंकि हम में वो ताकत है कि हम अपने कोख पे अपने एक जीवन को दान दे सकते हैं जो ईश्वर की रूप से पृथ्वी में आती है। तो अगर हम हमारा सोच को और थोड़ा ऊपर में ले जाए, स्पिरिचुअल स्तर के अगर हम सोचना शुरू करें, तो मुझे लगता है अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस होते हैं हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर के सभी के लिए। खुद के लिए क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इसका महत्व हमको पता नहीं होता है। क्यों हम अपने पीरियड्स के दौरान हम इतना अपने हाइजीन को मेंटेन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि उससे पीरियड्स नहीं है, वो सिर्फ शरीर से निकला हुआ कुछ ब्लड नहीं है। हमको कब पता चलता है कि हमारे अंदर एक जीवन आ गया है? तभी पता चलता है जब हमारा जो मंथली पीरियड्स है, जो मासिक धर्म है, वो बंद हो जाता है। तो शरीर का जो खून हर महीने जाते हैं, वो खून जब जम जाती है, तभी हमारा शरीर में जब हमको पता चलता है कि हम नए एक प्राण को जन्म देने वाले हैं। तो एक कोई सामान्य बात नहीं है, एक मंदिर है, और इस हिसाब से, इस सोच से हमको आगे लेके जाना है ये मुहिम को, कि अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ और इतना कैजुअल मत लो, इतना केयरलेस अपने शरीर को लेके मत चलो, क्योंकि ये शरीर सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं है। ये शरीर हमारे जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा जितना है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, और वही तुम्हारे महिला का शरीर भी एक मंदिर से कोई कम नहीं है। तो ये जो सोच है, मैं चाहती हूँ आज इस दिन से ये सोच भी आपके इतने अच्छे सोच के साथ ये सोच भी जगह मिले, और जितना भी मैं धन्यवाद करूँ की सोल को, वो कम होगा, क्योंकि एक की सोल का जो नाम है, ये नाम ही अपने आप में एक मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि सोल के बिना जिंदगी नहीं चलता है। अगर कोई जीवित है तो वहाँ पर सोल होना चाहिए, और सोल का जो की है वो हमारे प्रियंका मैम ने की सोल नाम से महिला का जितना नॉट ओनली सिर्फ मासिक धर्म के लिए पैड बनाया है, ऐसा नहीं है, जितना हाइजीन के लिए, महिला के हाइजीन के लिए हो, या उनको फिनेंशियली एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो, या सोशल अवेयरनेस में हो, प्रियंका मैम और की सोल जो काम करते जा रहे हैं, उसके लिए जितना भी हम बोले वो कम है। तो मुझे बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली लगता है कि मैं इतने बड़े भावना के साथ जुड़ सकती हूँ, और इसीलिए मैं जितने बार धन्यवाद बोलूं मेरे लिए कम होगा। और मेरा जो भावना था धार्मिक रूप से मैंने आपके सबके सामने रखा। ये मुहिम बहुत दूर तक जाएगी, हम साथ में काम करेंगे। आप जितने लोग हैं सब योद्धा है, और हर योद्धा अपने हिसाब से काम करेगा तो युद्ध हम जीती जाएंगे। तो हमें ये पूरा विश्वास है, और आपके साथ धीरे धीरे गांव में भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। मैं भी बहुत इंटीरियर एक गांव से ही हूँ, हम भी जुड़ रहे हैं आपके सबके साथ। तो आप हौसला रखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि उसका जो फल है वो हम सबको पता है। हम इतने दूर में भी आपका की सोल का जो काम, आरसीएम का जो काम चल रहा है, उसका बहुत अच्छा सुफल, इसका बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो गांव तक जा रहा है। इसीलिए आप सभी को और एक बार अभिनंदन करके मेरा बात मैं यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। मैं एक रैली में भी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका नारायणी जी, और आपके सुंदर शब्दों के लिए। साथियों, एक जोरदार तालियों के साथ सारे अतिथियों का धन्यवाद करेंगे हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समय सीमा को दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। मासिक धर्म से जुड़ी सही जानकारी होना
हर घर की जरूरत है, क्योंकि महिला हो या पुरुष, जब घर के हर सदस्य को इस बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी, तभी वे महामारी के दौरान महिलाओं और बेटियों का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। स्वस्थ मासिक धर्म से ही समाज समृद्ध होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कीसोल के हाइजीन कैंपेन्स में सरोज देवी फाउंडेशन संपूर्ण रूप से हमें सहायता करता है। एसडीएफ के साथ मिलकर हम मासिक धर्म स्वच्छता के सुरक्षित उत्पाद महिलाओं तक पहुंचा पाए हैं। जागरूकता के साथ महिलाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। हम हाइजीन शिक्षा के साथ रोजगार का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जिससे कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथियों, अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sarojdevifoundation.org पे लॉगिन करें। इस पेज पर कृपया जाएं। आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप हम सबसे जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में हम देखेंगे देश भर में होने वाली स्वच्छता रैलियां और अभियानों की मुख्य झलकियां। तो इसी के साथ आप सबको JRCM जय किशोर मेरी तरफ से मैं बुलाना चाहूंगी अपनी साथी सविता जी को मंच पे। सविता जी, आपका फिर से स्वागत है। आप म्यूट है सविता जी। सॉरी। धन्यवाद निहारिका जी। मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता के लिए सभी साथियों ने मिलकर देश में बड़े पैमाने में रैलियां निकाली हैं। स्कूल, कॉलेज और गांव में जा जाकर लोगों को हाइजीन उत्पादों के उपयोग की शिक्षा दी है। इनके इस कार्य की हम सराहना करते हैं और कुछ ही देर में इन सब कार्यों की हम झलकियां भी देखेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जिनको सुनने के लिए आप सब हमेशा इंतजार करते रहते हैं। जी हाँ, जिनके मार्गदर्शन से हम सब अपने अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। हमारे RCM की जान, हमारे RCM की शान, हम सबके मार्गदर्शक, आपकी दूरदर्शिता से और प्रभावशाली नेतृत्व से करोड़ों लोगों ने अपनी प्रेरणा लेकर सपनों को पूरा किया है। जो RCM की आत्मा है, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे अवसर खोजा जाए, कैसे नए नजरिए से चीजों को देखा जाए। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी जो कि TC सर द्वारा कही गई हैं। मुस्कुराहट एक गहना है, मुस्कुराहट एक गहना है और इस गहने को हमेशा हमें पहने रहना है। तो आइए साथियों, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे परम आदरणीय TC छाबड़ा सर जी का। सर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सरिता जी, निहारिका जी, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर संगीता काबरा, डॉक्टर वैदेही जी, जिन्होंने आके हमें सपोर्ट किया और वो हरदम सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। आपका बहुत ज़्यादा सहयोग हमें मिलता रहता है। नारायणी बनर्जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सब एक महान मिशन को संपन्न करने में पूरी भूमिका अपन निर्वाह कर रहे हैं। आज का दिन है विश्व महामारी स्वच्छता दिवस, तो उसकी सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखते देखते जो परिवर्तन एक देखा है कीसोल की वजह से, वो एक अद्भुत परिवर्तन कहूंगा मैं। मुझे वो सारे जो है पल पल याद आते रहते हैं कि कैसे RCM में जब हम महिला सशक्तिकरण के बहुत सपने देखते थे, मैंने देखा है कि ईश्वर बड़ी परीक्षा जरूर लेता है, पर अब धैर्य से किसी चीज को चाहो तो सारी व्यवस्थाएं भी हमें देता है। बस हमें थोड़ा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपके अपने काम में, इरादों में सच्चाई रखें तो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती है। तो कीसोल RCM में आया
एक उसी उद्देश्य से हम सभी जानते हैं। और किसोल के बाद ये जो हाइजीन पे काम शुरू हुआ, तो शुरू में मुझे भी थोड़ा अजीब सा ही लगता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सब तो उसी माहौल में पले बड़े हैं कि वहाँ इस तरह की जो बातें हैं वो महिलाओं के बीच होनी चाहिए, महिला से महिलाएं करें, ऐसा बहुत सारे विषय हम डिस्कस करते थे। पर जब इसमें इतनी बात सब करने लगे, पुरुष इस विषय पे काम करने लगे, पुरुषों के बीच में हम हर बात अच्छी तरह से शेयर करने लगे, तो उस समय तो थोड़ा सा भले अजीब से लगता था, पर आज लगता है कि वाकई में हमने एक कितना अच्छा कार्य शुरू किया है। इसके लिए सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम कितनी ज़रूरत है, अब महसूस होता है कितनी ज़रूरत है कि बात तो अच्छे से सबके बीच होना चाहिए, क्योंकि वो जो संकोच है वही तो हमें मार गया, वही हमारी समस्या का कारण बन गया। तो वो संकोच को मिटाना, और फिर एक नारा हमने निकल पाया कि से कहना नहीं सहना नहीं कहना है, सहना नहीं कहना है। तो ये जो भी किशोर के माध्यम से जो हो रहा है, पर आज का दिन है, उधर बहुत सारी बातें हो चुकी, बहुत सारी प्रेरणादायक बातें, पर हमें कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए आज, क्योंकि जो अभी तक हुआ है वो तो एक छोटा सा नमूना है, सैंपल है, ट्रेलर है। इस विषय पे काम तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस काम में बहुत सारे पर्पज हमारे जुड़े हुए हैं। एक सामाजिक सेवा है, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है आत्मा को, वो एक बहुत अद्भुत अद्भुत आनंद, अद्भुत उसका क्या दिव्यता है उसकी। तो जितना काम किया जाए उतना कम है, उतना काम हमें करना है। तो आज इस उत्सव के साथ साथ सबको एक बहुत बड़ा संकल्प लेना चाहिए कि हमारा काम दुनिया में जिक्र करने लायक बने, पूरी दुनिया जाने की किशोर क्या है, कौन सी संस्था है और क्या काम करती हो। क्योंकि जब तक आप दुनिया में जाने नहीं जाओगे तब तक आपका काम उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत करके और वो ठीक है, वैसे एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ईश्वर हमें सब कुछ देने को तैयार है और हमारे सब कुछ पूरा सिस्टम खड़ा हो चुका है, और इतनी सारी जो महिलाएं इतनी मजबूती से और इतनी अच्छी तैयारियों से काम कर रही है, केवल महिलाएं नहीं कर रही है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पुरुष भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल ये जैसे सबका काम हो गया है। तो क्यों नहीं आज हम एक बहुत 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 बड़ा संकल्प ले आज का दिन, की जो अगली साल जब 28 मई को हम जब ये मनाए, तो वाकई में कुछ और ही बात जो आज हम है उसके बाद कुछ अजीब, कुछ बहुत अद्भुत कुछ बात हो, कुछ बड़ा जिक्र हो इस दुनिया में। और जो डॉक्टर किरण बेदी ने जो कहा था ना कि आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, तो वाकई में कुछ ऐसा, प्रधानमंत्री जी तो ऐसे वैसे तो नहीं आ सकते हैं, हमको उसके लिए कुछ करना होगा। तो क्योंकि ये हमको केवल है ना अपनी एक पॉजिटिव प्रेजेंस रखनी चाहिए। मैंने अपने जीवन का एक बहुत सीक्रेट अनुभव आपको बताता हूँ। अच्छी प्रेरणाओं में, अच्छी बातों में हमारी हमेशा एक सकारात्मक हाँ होनी चाहिए, बस बाकी सब ऊपर वाला ही करता है, हम कुछ नहीं करते, हमारे को कुछ जरूरत नहीं होती, वो सब ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं होती है। लेकिन हमको उस सोच को मेंटेन रखना है कि हमें कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना, कुछ एक ड्रीम को मेंटेन रखना है, तो बाकी व्यवस्थाएं अपने आप होती है। मैंने ये जीवन का एक बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो हम सभी साथी, आज तो लाखों हैं, तो लाखों साथी मिलकर कुछ सोचे कि इस देश की जो इतनी बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या, इसको पूरा का पूरा जड़ मूल से हम दूर करें। उतनी बड़ी सोच, उतना बड़ा इरादा और उतनी बड़ी तैयारियां का संकल्प लेने का दिन है। जिन्होंने अब तक बहुत बड़ा बड़ा काम किया उन सबको मैं बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारी रैलियां हमारे देश में निकाली गई है, ये महिलाएं है ना, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और मैं ये बात पुरुषों को हिंट देते हुए कह रहा हूँ कि महिलाएं कितनी एक्टिव होती है, कितना जल्दी डिसीजन लेती, कितने परिवर्तन को तैयार करती, स्वीकार करती है, और कितने कुछ भी करने के लिए। तो हम पुरुषों को भी वैसा ही बनना चाहिए। हम क्या थोड़ा रिजिड हो जाते हैं, हम अपने धारणाओं में बंद के रह जाते हैं ना, हमको थोड़ा सा नयापन
कम पसंद होता है। तो हमको भी थोड़ा महिलाओं के इन विचारों को लेना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर एक बड़ा संकल्प, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं ताकि उस समस्या को आप पूरी तरह से जड़ मूल से समाप्त कर सको। ईश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें अवसर दिया है, हमें जिम्मेदारी दी, यूँ कहूंगा मैं तो, कि हमें एक जिम्मेदारी दी है। और रियल सेंस में देखिए सभी स्तरों पे बहुत सारे काम होते हैं, सरकार भी इसमें बहुत सारा काम करती है, एनजीओज भी बहुत सारे कार्यरत रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा कहेंगी हमारे पास एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। हमारी जो जो फैलाव है हमारा बहुत ज्यादा है, हमारे पास जो वर्किंग फोर्स है वो एक्चुअल है। हम बहुत सही तरीके से शिक्षा ही नहीं देते हैं, वैसे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वैसे अवेयरनेस में हमारे, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है कुछ आंकड़े बनाने हैं कि इतने हमने कार्यक्रम किए, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ एक रियल वर्क है। तो सारी चीजें, सारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है, सबका साथ है, तो हमें कुछ बड़ा इरादा ही सबको लेना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारा कार्यक्रम बाकी, मैं उसको देखने के लिए उत्सुक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगी सर कि इसी तरीके से आप हम सब के बीच में समय समय पे आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। साथियों, अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो हमारे बीच में एक मिसाल की तरह है, लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने उन महिलाओं के लिए सोचा जिनको समाज में उनको नजरअंदाज कर दिया गया था, जिन्होंने उन महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की राह दिखाई जो अपना आत्मविश्वास कहीं खो चुकी थी, जिनके मार्गदर्शक के कारण ही आज ये महिलाएं अपनी नई पहचान बना पाई हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में और बहुत सारे स्नेह के साथ मैं हमारी प्रियंका मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैम को सुनना हमेशा ही नई ऊर्जा देता है, नई एकदम जान भर देता है। मैम कृपया आप हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सविता जी और निहारिका, आज के इस प्रोग्राम को आप जो बहुत बेहतरी से को होस्ट कर रही हैं उसके लिए मुझे यकीन है कि हमारा ये जो उत्साह है, हमारी ये जो मेहनत है वो और भी बेहतर तरीके से सबके सामने आएगी। और मैं सभी आज मौजूद गेस्ट का, सारे अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे सभी साथियों को आज जो आपने अपनी इस एक्सपीरियंस से अपने लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड करी है, मुझे यकीन है कि हमारे काम में ये हमें बहुत मदद मिलेगी। सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी टीम के सभी मेंबर्स यहाँ पे जो मौजूद आपके मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको प्रेरणा मिलेगी और हम इसी कार्य को और नई ऊर्जा, नई गति के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। और आगे प्रोग्राम में हम मिलने जा रहे हैं उन साथियों से जिन्होंने बड़ी मेहनत से कड़ी धूप में बिना किसी संकोच के, बिना ये सोचे कि हम इस बाहरी वातावरण से कैसे लड़ाई करेंगे, उन्होंने इस समाज की सोच से, जो समाज की अज्ञानता है, इस अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए जो इतनी दिन रात मेहनत करी है, हम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगी एडवांस में सभी लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत से ये देश भर में रैलीज कंडक्ट करी, हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट करे। और मैं आप सबके बीच में बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले साल हमने जहाँ पे 72 रैलियां की थी, इस बार हम 225 से भी ज्यादा रैलीज कर चुके हैं मात्र 27 दिनों में। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के दिन भी सुबह से लेके अभी हमारे पास लगभग 4 बजे तक भी कंटिन्यूअसली हमारे पास वीडियोस और मैसेजेस आ रहे हैं कि ये रैली इस जगह पे, ये सब रैलीज हो रही है। और बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से हमारे ये इस महीने के 450 कैंपेन में जितने ज्यादा लोगों तक हमने जागरूकता पहुंचाई है, इतने सारे लोगों को जब जब हम हाइजीन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारी ये जो पहल है ये एक बहुत ही कामयाब रास्ते की ओर जा रही है, जहां देश में हर घर तक पहुंच के हम इतने बड़ी संख्या में महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर जागरूक कर पा रहे हैं। मैं आज टीसी सर ने जैसे हम सबको कहा, तो आप सबके बिहाफ पे मैं आज संकल्प लेती हूँ कि हमने ये जो कार्य शुरू किया है, जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े हैं,
हम इसमें रुकेंगे नहीं। हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हम हर घर में नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम देश के हर महिला, हर पुरुष को इस पूरी गतिविधि के बारे में, इस पूरी जागरूकता के बारे में हम उन तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये हमारे देश की जरूरत है, ये हमारे समाज की जरूरत है, हमारे घर की जरूरत है और हर महिला की जरूरत है कि हम सब जो जिस भी दर्द से गुजरते हैं, जिस भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो कुछ भी एक महिला को सीखने की, समझने की जरूरत है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसको जानने का हम सबको हक है। की सोल का जन्म ही इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि हर महिला को उसके उस शक्ति का, उसके शक्ति का उसको एहसास हो और उस शक्ति में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि हम जहाँ सशक्त होने की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हम सब इस बात को अच्छी तरह से सिर्फ खुद ही नहीं समझ गए हैं, बल्कि पूरे समाज को समझाने में हम सक्षम हो चुके हैं। आज हमारे बीच में जिन डॉक्टर्स ने आके इस बात पे गवाही दे दी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसी से देश का बहुत बड़ा भला हो सकेगा। हम कई सारी बीमारियों के होने से रोक सकते हैं, कई सारी महिलाओं की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज तक मेरा साथ निभाया है, आज तक मेरी हर बात को मानकर, मुझ पे विश्वास दिखाकर, मेरे साथ चल के, बिना किसी क्वेश्चन किए आप लोगों ने जिस तरह से एक ऐसी राह पे मेरा साथ दिया जहां शुरू में चलना बड़ा मुश्किल था, या ये कहूंगी कि आज भी जहां पहली बार जाते हैं, वहां पे जब किसी स्कूल से प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होती है, किसी पंचायत में जाके हमें जब जाके वहां पे बोलना पड़ता है कि हम पुरुषों के बीच में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और जब वहां से ना आती है, लेकिन आप लोग पीछे नहीं हटते हो, आप लोग हर वो रास्ता निकालते हो और उन्हें समझाने की कोशिश करते हो कि हमारा मकसद जो है वो सबसे नेक है। क्योंकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम एक जागृति की तरफ काम कर रहे हैं, जहां हर महिला, हर बच्ची को ये पता होना चाहिए कि उसकी हाइजीन, उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज के इस खास मौके पे मैं एक बार फिर से आप सभी को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और साथ ही मैं आप सबके साथ के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरा साथ इसी तरह से देते रहिए। हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, और पूरी दुनिया को दिखा देना है कि जो की सोल कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि की सोल है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज यहाँ मौजूद रहने के लिए, इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इवेंट के रूप में बदलाव देने के लिए। और आगे आने वाले हम सभी जो भी आज की विजेता है, जिन्होंने पूरे साल, पूरे वर्ष हाइजीन के ऊपर बहुत बेहतरी से काम किया, जिन्होंने बड़े लेवल पे हाइजीन कैंपेन्स किए, जिन्होंने इस महीने को एक खास महीने के रूप में परिवर्तित किया, उन सभी को मैं अग्रिम बधाई देना चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय आरसीएम। धन्यवाद मैम। महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में आपका हर एक कदम सराहनीय है। अब साथियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं, क्योंकि अब हम मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में जो हमने पूरे देश भर में जागरूकता अभियान में जो रैलियां की हैं, जो हम लोगों ने कैंपेन्स किए हैं, आज हम उनकी झलकियां देखेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं पूरे देश में किस तरीके से की सोल एसडीएफ के साथ मिलकर अपनी रैलीज और हाइजीन के कैंपेन्स के साथ ये अपना मुहिम घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। तन के घाव पे
मरहम हया का मन का घाव है, प्यासा दवा का तन के घाव पे। मरहम हया का मन का घाव है, प्यासा दवा का सितम के अंधेरों में सदियों है बिलखी। मासूम भोली वो प्यारी खुशी, खुट खुट के कब तक जीऊंगी सखी। गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है। वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है। जुल्मी नकाबों के पीछे छुपा है, कायर सा चेहरा दिल से दुखी। जुल्म नाब मैं सहूंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी, आंसू के संग ना बहूंगी सखी। अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। हर घर सूना लागे रे, तेरे बिना बेटी तू माँ भी तू, मेरा स्वाभिमान भी तू। जहाँ भी तेरा साया है वो आसमां सतरंगी, तुझसे ही तो ज्वाला है जो कर दे मन रंगी। जहाँ भी तेरा साया है वो आसमां सतरंगी, तुझसे ही तो ज्वाला है जो कर दे मन रंगी। निराशा को बदला तूने अपनी इस ममता से, तराशा है तूने हर पल को अपनी क्षमता से। निराशा को बदला तूने अपनी इस ममता से, तराशा है तूने हर पल को अपनी क्षमता से। हौसला ये बढ़ता जाए तेरे दरमियाँ, मंजिलों को पाना कितना हो गया
लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मेरे हम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। तलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने
जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। की रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल। साथियों, अभी हमने जो झलकियां देखी, बीच बीच में तो मेरे भी रोटे खड़े हो रहे थे। कुछ भावनाएं ऐसी थी, कुछ चित्रों के साथ ऐसी दिख रही थी कि महिलाओं ने एकदम ठान लिया है कि अब इस नए भारत के निर्माण में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देना है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अब समारोह के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम मानते हैं कि खुद को वो बदलाव बनाइए जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथियों ने यह बदलाव बनकर एक आदर्श मिसाल को कायम किया है। कीसोल परिवार इनके बेहतरीन कार्य को सलाम करता है। अब हमारे उन साथियों को हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सबसे पहली कैटेगरी है साथियों टॉप हाइजीन परचेजर्स की, जिन्होंने वर्ष 2023 से लेके 2024 तक लिए सबसे ज्यादा हाइजीन प्रोडक्ट्स की परचेजिंग की है। हमारे विनर्स का नाम, हमारे विजेताओं का नाम है श्रवण कुमार राय जी, प्रियंका बहन जी, तबस्सुम फातिमा जी। अब हम बात करते हैं हमारे टॉप हाइजीन परचेजर्स की, जिन्होंने 1 मई 2024 से लेके 27 मई 2024 तक बहुत ही उम्दा तरीके से हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके उनकी परचेजिंग की है। हमारे विजेताओं का नाम है संगीता जे तमिलनाडु से, कुमारी सोनी सिन्हा जी बिहार से, उषा नरेंद्र जैन जी उत्तराखंड से। अगली श्रेणी के बारे में बात करते हैं। हमारी इस श्रेणी जो ये है सोशल मीडिया के ऊपर, इन साथियों ने सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमारे इस मुहिम को देश के कोने कोने के घरों तक में पहुंचाया है और इस मैसेज को हर एक घर तक की हर एक महिला और पुरुष के बीच में पहुंचाया है। सोशल मीडिया की ताकत से हम सब अवगत हैं अच्छे तरीके से, इन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया है। हमारे विजेताओं का नाम है मीनल लकरानी जी गुजरात से, जमुना श्रेष्ठा जी आसाम से, तबस्सुम फातिमा जी हैदराबाद से, मोमिता देवनाथ जी वेस्ट बंगाल से, कविता विधाले जी अमरावती महाराष्ट्र से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सबका। चलिए मिलते हैं अगले श्रेणी के विजेताओं से। ये श्रेणी है हमारी मैक्सिमम रैलीज जो हुई है, जो अधिकतम रैलीज हुई हैं 1 मई से लेके 27 मई के बीच में। और हमारे विजेताओं का नाम है तबस्सुम फातिमा जी हैदराबाद से, नैना महेंद्र भाई जी गुजरात से, हेमंती देवी जी झारखंड रामगढ़ से, सुलेखा कुमारी जी उत्तर प्रदेश से, सुनीता ढाका जी रोहतक हरियाणा से। और हमारी अगली जो कैटेगरी है जिसके बारे में हम अगर बात करें तो ये हमारे ऐसे 5 साथी हैं जिन्होंने पिछले साल 1 जून 2023 से लेके 27 मई 2024 तक में बहुत ही एक्टिव तरीके से, बहुत ही सक्रिय तरीके से
देश भर में हाइजीन रैलीज और कैंपेन्स के ऊपर काम किया है। और हमारे विजेताओं का नाम है क्वीन बोरा बरुआ जी आसाम से, तृप्ति पारिक जी गुजरात से, स्मृति रेखा शर्मा जी आसाम से, अभिज्ञान प्रकाश शर्मा जी बरेली उत्तर प्रदेश से, अंबिका चौहान जी छत्तीसगढ़ से। आप बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप सबके इस योगदान के लिए। आप सबकी जो मेहनत है, लगन है और इच्छा शक्ति है, उसको हम सलाम करते हैं। आपका हर एक कार्य जो है हम सब के लिए सराहनीय है। साथियों, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों ने यहाँ पर विजेताओं का नाम तो जाना, लेकिन उनके लिए जोरदार तालियां नहीं बजाई। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए उनके लिए, जिन्होंने इस कड़कती धूप में, इस सुलगते हुए मौसम में न दिन सोची न रात सोची, बस अपने लक्ष्य पे नजर रखते हुए रैलीज को, कैंपेन्स को अंजाम दिया, देश के कोने कोने तक पहुंचाया। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों, अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जिन्होंने हर समय हम सबके लिए मासिक धर्म स्वच्छता अभियान के लिए अपने आप को समर्पित रखा। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं हमारे श्रीलता मैम के लिए बात कर रही हूँ, जिनकी मेहनत और समर्पण की वजह से देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ पाया है। आप सबके बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अपनी श्रीलता मैम जी को। मैम प्लीज आप आए और अपने कुछ विचार हमसे शेयर करें, प्लीज मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत खुशी हो रही है। इतने सारे रैलियों की झलकियां देखने को मिली, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ, ये तो इतने समय में हम ये सारी चीजें कवर नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारे आपने नंबर देखे होंगे कितनी रैलियां हुई हैं 1 मई से लेकर आज तक। आज मैं कहूंगी कि अभी इस पल तक इतने सारे रैलियां और कैंपेन्स पूरे भारत में हुए हैं, जो सिर्फ सरोज देवी फाउंडेशन कीसोल के द्वारा, आरसीएम के द्वारा हो पाया है। और इस समय मैं टीसी सर को, जो हमारे विशनरी फाउंडर है, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्रियंका मैम, जिनके मार्गदर्शन से इतना बड़ा प्रोग्राम हम कर पाए हैं। पिछले साल से भी ज्यादा रैलियां हम निकाल पाए हैं, और इसके लिए मैं हर एक जन का, यानी कि जिन्होंने रैलियों में हिस्सा लिया, कैंपेन्स में हिस्सा लिया है, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आज तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन हमारा पूरा कीसोल टीम जो लगा हुआ था 1 तारीख से लेकर, आपको अभी जो आपने जो वीडियो देखा, यानी कि ये सारा कोऑर्डिनेट करते हुए, हम जैसे कहते हैं बिहाइंड द कर्टन, ये सारी चीजें हमारे लिए मतलब तैयार किया। तो कीसोल के पूरे टीम को मैं इस समय पर उनको सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज प्रियंका मैम ने जो संकल्प लिया है, आप सबने सुना होगा, उस संकल्प के लिए हमें अब और बहुत दूर जाना है। जैसे टीसी सर ने कहा, ये एक छोटी सी शुरुआत है, हमें और भी आगे बढ़ना है। तो हम सबको, जो भी आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिन्होंने रैलियां, कैंपेन्स किए हैं, हमें प्रियंका मैम का साथ देना है। और आने वाले दिनों में इससे भी बहुत बड़ा कुछ करना है। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की है और इसे हमें बहुत दूर तक लेकर जाना है। और हम आप सबका सहयोग इस आने वाले दिनों में भी रैलियों के लिए, कैंपेन्स के लिए, कीसोल के द्वारा जो जागरूकता आपने शुरू करके रखी है, इसे भारत के हर कोने कोने में, हर घर घर में हमें पहुंचाना है। तो इस अवसर पर एक बार और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हम बहुत बड़ा काम कर पाए। थैंक यू। जय आरसीएम, जय कीसोल। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीलता मैम। अब क्योंकि हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण पर है, तो मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगी
जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता की है। आदरणीय टीसी सर को, आदरणीय प्रियंका मैम को, आदरणीय श्रीलता मैम जी को, स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को, बैकएंड कॉर्पोरेशन की टीम को, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए सारे डेटा को कलेक्ट किया, उनको कंपाइल करके हमारे सामने इतनी खूबसूरती के साथ लाए। आईटी विभाग को, क्योंकि इनके बगैर तो इतनी खूबसूरत वीडियो बनाना संभव ही नहीं है। सभी को धन्यवाद। आप सब से आज्ञा लेते हुए इस वादे को ध्यान रखते हैं हम सब कि ये अभियान अब तब तक चलता रहेगा जब तक देश के कोने कोने, हर घर तक में मासिक धर्म स्वच्छता की जानकारी हम ना पहुंचा दें। आपसे विदा लेने के पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कोमल है, कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखाना है। आजादी की नाव पे प्रगति के पत्थर लगाना है। दया और माया की मूरत है, जब मां बनती एक नारी है। गर सामने अत्याचारी है तो ये नारी सब पर भारी है। अपने साहस के दम पर अब अपने लिए कुछ करने की बारी है। बंदिशों की बेड़ियां तोड़कर अब इतिहास रचने की बारी है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस इवेंट में जुड़ने के लिए और इसे एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो